बारिश और ठंडी रात में रानू चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ घर में बहुत महफूज बैठी बारिश के मज़े ले रही थी। उनके पास खाना भी था और रोशनी भी। कुकू मेरे बेटे, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें अपनी माँ के साथ गुजरी हुई रातें बहुत याद आया करेंगी। लेकिन मम्मा, मैं तो हमेशा आपके साथ ही रहूँगा। हाँ मेरे बेटे, हम हमेशा साथ ही रहेंगे। मम्मा, मेरा आज कोई कहानी सुनने को बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है। प्लीज़ आप मुझे कोई कहानी सुनाओ ना। कौन सी कहानी सुनाऊं तुम्हें कुकू? मम्मा, अपने ज़माने की कोई कहानी सुनाओ ना, जब आप छोटी थी, जब आप अपनी मम्मा के साथ ऐसे लेटकर बातें करते थे। तो फिर सुनो कुकू, ये तब की बात है, मैंने अभी अच्छे से उड़ना भी नहीं सीखा था। एक बार मेरी मम्मा खाने की तलाश में जाने लगी तो मेरी मम्मा ने कहा, रानो बेटी, मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ लेने जा रही हूँ। तुम अभी छोटी हो, मैं तुम्हें साथ नहीं लेकर जा सकती। तुम घर में ही रहो, लेकिन दरवाज़ा अच्छे से अंदर से बंद कर लेना। कोई भी आए तुमने दरवाज़ा नहीं खोलना। अगर कोई मेरा पूछे तो तुमने कहना है मम्मा घर पर नहीं है। अगर कोई और बात पूछे तो बस खामोश ही रहना है। और फिर ऐसा कहते हुए मेरी मम्मा खाने की तलाश में चली गई। मम्मा, फिर क्या हुआ? क्या आपने दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लिया था? हाँ कुकू, मैंने दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लिया था और मैं अपने नरम नरम घोंसले में बैठ गई। और फिर मेरी मम्मा को गए कुछ ही देर हुई थी कि हमारे दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। फिर मैंने पूछा, कौन है? मम्मा तो घर नहीं है। मैं हूँ, तुम्हारी मम्मा की सहेली। इधर से गुजर रही थी तो सोचा अपनी सहेली से मिलती जाती हूँ। आंटी, लेकिन मैंने कहा है कि मम्मा घर पर नहीं है। तो फिर क्या हुआ? तुम दरवाजा तो खोलो, मैं थोड़ा इंतजार कर लूंगी। तो क्या मम्मा आपने दरवाजा खोल दिया? मम्मा, चील तो बहुत जालिम होती है। नहीं, मैंने दरवाजा नहीं खोला और मैं चुप करके बैठ गई क्योंकि मेरी मम्मा ने मुझे दरवाजा खोलने से रोका हुआ था। और वो चील फिर से बोली, मेरी बेटी, मैं तुम्हारी मम्मा की सहेली हूँ और मेरे पंख भी तुम्हारी मम्मा जैसे ही हैं। जरा दरवाजा खोल कर देखो तो सही मेरे पंख। लेकिन मैं खामोश ही रही और वो चील वहाँ से चली गई। और फिर शाम होते ही मेरी मम्मा मेरे लिए खाना लेकर आ गई थी। तो फिर मम्मा, क्या आपने बताया अपनी मम्मा को उस जालिम चील के बारे में? हाँ, मैंने अपनी मम्मा को सारी बात बताई। और फिर मेरी मम्मा ने मुझसे कहा, रानो बेटी, तुमने बहुत अच्छा किया जो दरवाज़ा नहीं खोला। अगर मेरी कोई दोस्त होगी तो मुझसे खुद ही मिलेगी, लेकिन तुम कभी भी किसी के कहने पर दरवाज़ा नहीं खोलना। और फिर अगले रोज़ मेरी मम्मा ने खाना लेने तो फिर से जाना था। मेरी मम्मा खाना लेने के लिए जाने ही वाली थी कि तुम्हारे कालू अंकल की मम्मा कालू अंकल के साथ हमारे घर आ गई। मम्मा, तब कालू अंकल भी छोटे ही थे। हाँ बेटा, कालू मुझसे थोड़ा सा ही बड़ा था और थोड़ा उड़ना भी जानता था। मम्मा, फिर क्या हुआ? फिर कालू कौवे की मम्मा ने मेरी मम्मा से कहा, बहन, मेरा तो घर भी टूटा हुआ है। मुझे खाने की तलाश में जाना है, लेकिन थोड़ा दूर जाना है मुझे। मेरे बेटे को ज्यादा अच्छे से उड़ना नहीं आता। इसे तुम अपने घर में रख लो, मैं वापस आते ही साथ ले जाऊंगी। मम्मा, क्या मान गई आपकी मम्मा? हाँ, और फिर मेरी मम्मा मान गई और कालू कौवे की मम्मा उसे हमारे घर छोड़कर चली गई। रानो मेरी बेटी, तुम्हें पता है ना कि दरवाज़ा नहीं खोलना? हाँ मम्मा, मुझे अच्छे से पता है कि कोई भी हो तो मैंने दरवाज़ा नहीं खोलना। फिर मेरी मम्मा भी वहाँ से चली गई। तो फिर क्या हुआ मम्मा? क्या फिर से वो चील आई थी? हाँ कुकू, अभी मेरी मम्मा को गए कुछ ही देर हुई थी कि वो चील फिर से आ गई और उसने कहा, कोई है इस घर में?
अगर कोई है तो मुझसे चॉकलेट ले ले। मैं तो जानती थी, इसलिए मैं खामोश हो गई। लेकिन कालू कौवा उस चील से कहता, आंटी, बड़े वाली चॉकलेट है या छोटे वाली? बड़े वाली चॉकलेट है, जल्दी से ले लो, मुझे और परिंदों के बच्चों में भी बांटनी है। अभी ढेर सारी चॉकलेट हैं। मम्मा तो फिर क्या हुआ? क्या कालू अंकल ने दरवाजा खोल दिया? मैं बताती हूँ। फिर मैंने कालू से कहा, कालू, मम्मा ने दरवाजा खोलने से मना किया है। मैं तो चॉकलेट जरूर खाऊंगा, मुझे तो चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है। ऐसा कहकर कालू ने दरवाजा खोला और बाहर चला गया। मम्मा तो फिर क्या हुआ? क्या चील अंदर आ गई आपके घर के?